सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। अव्यक्त मुरली के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख 12 अप्रैल 2024 और जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो 23 नवंबर 79 की मुरली है, जिसका टाइटल है नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस मुरली में बाबा ने कल मधुबन निवासियों के बारे में कहा था, या सेवाधारियों के बारे में, कि सेवाधारी जो, जैसे हम मन बुद्धि से मधुबन में ही रहते हैं, तो हम सभी मधुबन निवासी भी हैं और बेहद के सेवाधारी हैं मधुबन निवासी होने से। और ब्रह्मा बाबा को जैसे देखा तो हमारी भी दृष्टि वृत्ति सब बेहद की हो जानी चाहिए। हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारा हर संकल्प बेहद के कल्याण के निमित्त होना चाहिए। और बेहद की तपस्या, जो सच्चे सेवाधारी हैं उनकी तपस्या भी बेहद की है, माना 1-2 सेकंड की नहीं। उन तपस्वी मूर्त ही है, हर पल उनकी तपस्या है, बाबा से योग जुटा रहे। उनकी मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा ही सदा नजर आनी चाहिए, जैसे साकार में नजर आया। फिर बाबा ने उनके गुण मूर्त की बात बताई थी और कहा था कि उनको अपनी अवस्था ऐसी श्रेष्ठ बनानी है कि कभी कोई बात और वैसे वो अल्लाह अवलदीन का चिराग है मधुबन निवासी। वो अपनी स्थिति से 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कराने वाले, अनेक आत्माओं को देने वाले हैं। तो ऐसे कुछ मधुबन निवासियों के बारे में कहा था। फिर कल एक बात कही थी बाबा ने कि सेवाएं जो हैं सभी करते हैं, लेकिन सेवाएं जो है एक समय पर 2 सेवाएं करनी है। एक तो कर्म करते, स्थूल हाथों से कर्म करते, मनसा से हमें दूसरों को प्राप्तियां देनी है, शक्तियां देनी है। तो ऐसे हमें डबल सेवाधारी बनना है, मधुबन बाबा ने बताया था। तो आज उसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो, बाबा ने कहा। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूँ, निमित्त हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ। अपने को विश्व पर जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदलेगा, यह बात स्वयं के लिए भी है ना। बाबा कहते हैं जैसे तुम दूसरों को सुनाते हो कि मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ, स्वयं को बदलो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा यह अपने लिए है बात। दूसरे की गलती को देख, स्वयं गलती न करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूँ वह दिखाई नहीं पड़ती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि दूसरों को देखने का, दूर की नजर जो है बच्चों की बहुत तेज है, लेकिन नजदीक की नजर कमजोर है। वो दूसरे की गलती तो देखते हैं कि वह गलती कर रहा है, लेकिन उसके साथ उसको देखने से मैं क्या कर रहा हूँ वह दिखाई नहीं पड़ता। समझो एक गलत बोल रहा है, बाबा ने उदाहरण दिया, समझो एक गलत बोल रहा है ना। अगर कोई गलती बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। तो बाबा ने कहा कि एक गलत बोल रहा है तो उसके संग के रंग में खुद भी गलत नहीं बोलना है, उसके संग का रंग का असर नहीं होना है। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में न आए। ये अंडरलाइन करने की बात है। जैसे कोई गलती करता है तो बाबा ने कहा हम उसके प्रभाव में ना आए, उसके संग के रंग के असर में ना आए। हम हमेशा राइट में रहें, शांत रहें। प्रभाव, फिर बाबा ने कहा गलत बोलते हैं तो संग के रंग का असर हो जाता है। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हैं। तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां, बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि इस बात में हम सभी अपने आप को देखें कि हम भी आगे ही जाएंगे, चाहे वो पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं। सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं
राइट मार्ग पर ही रहूंगी। फिर बाबा ने कहा यह जिम्मेवारी हम सभी को अपनी अपनी लेनी है कि मुझे सदा राइट मार्ग पर ही रहना है। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। अगर एक संकल्प, ये जिम्मेवारी सब अपनी उठा ले, एक यही संकल्प कर ले कि मैं हमेशा राइट ही रहूंगा, तो चाहे दूसरा कुछ भी कहे लेकिन मैं हमेशा राइट ही रहूंगा, तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या यह नहीं कर सकते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम सभी स्वयं से पूछे कि बाबा हमें ये डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमें ये करना ही है। मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना, एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। अब ये बाबा ने गहरी बात बताई कि एक दूसरे को, अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके संग के रंग में नहीं आना, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है, और हमें राइट ही रहना है, राइट साइड पर ही रहना है। दूसरा रॉन्ग कर रहा है तो बाबा ने कहा अगर दूसरा कोई करता है तो उस समय समाने की शक्ति, सॉरी मिस हो गया था, दूसरा कोई करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। ये गहरी बात है कि कोई करता है तो उस समय मुझे समाने की शक्ति यूज करनी है। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या नहीं कर सकते हो? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना, एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो, किसी की गलती को नोट ना करो लेकिन उसको सहयोग का नोट दो और सहयोग से भरपूर कर दो। तो बाबा ने क्या कहा कि एक तो हमें सब एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग देना है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए, श्रेष्ठ भावना का सहयोग देना है। किसी की गलती को, अगर कोई गलती करता भी है तो वह भी बाबा का ही बच्चा है, उसकी गलती को हमें नोट नहीं करना है, और अगर नोटिस में आ भी जाती है तो उसको सहयोग का नोट दो, सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। माना उसको इतनी शक्ति दो, शुभ भावना दो कि वह आगे गलती ही ना करे, उस गलती से दूर हो जाए। इस इसने यह किया, यह ऐसा करता है, यह देखो देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। माना हम उसकी ही गलती देखते रहेंगे, हम स्वयं को नहीं देखेंगे कि हमने उस गलती को अपने अंदर धारण कर दिया, क्योंकि हम उसकी गलती को ही देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर उससे आपके आपके अंदर अलबेले पर के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे, अपनी तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी, स्वयं को नहीं देखेंगे, उसकी ही गलती को देखते रहेंगे, उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि स्वयं अलबेले हो जाएंगे। समय के प्रमाण, तो बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें दूसरे को रॉन्ग, अगर कोई रॉन्ग करता है तो हमें समाने की शक्ति यूज करनी है, उसको समा जाना है, उसको देखना ही नहीं है, और उल्टा उसको सहयोग के नोट देने हैं, सहयोग देना है, उसको ऐसा शक्तिवान बना देना है अपने शुभ भावना से, ताकि वो ये गलती करे ही ना। समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को खत्म करो। दूसरी बात, पहली बात ये बताई बाबा ने, दूसरी बात अब बाबा क्या कह रहे हैं, समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को खत्म करो। व्यर्थ हो ही नहीं हमारे जीवन में, उसका नामो निशान भी खत्म हो जाए। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। तीन चीजें बताई, बोल, कर्म और संग, तीनों ही व्यर्थ नहीं होने चाहिए। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो व्यर्थ संग के बारे में बोला बाबा ने, व्यर्थ बोल और कर्म, ये तो पता ही है हमें। फिर बाबा ने संघ के बारे में बोला, व्यर्थ संघ भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? बाबा ने पूछा। कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर नहीं दिखाई न दे। माना कोई सामने वाला आपके अंदर कितनी भी कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन आपके स्वभाव संस्कार उनसे टकराने नहीं चाहिए। कोई भी स्वभाव संस्कार की टक्कर ना दिखाई दे। अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दे तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा एक तो दूसरे की कमी नहीं देखनी है, उसकी गलती को नहीं देखना है,
और गलती अगर देख भी ली आपने तो उसको शक्ति समाने की शक्ति, शुभ भावना से सहयोग देना है। दूसरी बात कही कि व्यर्थ के नामो निशान को दूर करना है, न व्यर्थ बोल न कर्म न संग। तीसरी बात कही बाबा ने अब कि विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त हैं, तो स्वभाव संस्कार की टक्कर ना हो। जैसे कोई सामने वाला आपके बीच कमी को ढूंढ रहा है कोई भी, तो स्वभाव संस्कार की टक्कर ना दिखाई दे, ये दृढ़ संकल्प कर लो। अब बाबा ने उसका तरीका भी बताया कि ऐसा आज सभी ये दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दे तो क्या हो जाएगा। तो बाबा ने कहा सच्ची दीपावली, माना हर एक की आत्मा ज्योति जग जाएगी, ऐसी प्रतिज्ञा करो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई आपकी इंसल्ट भी करने के निमित्त बनता है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो क्या करना है, आप सेंट बन जाओ। कोई गिलानी करे, आप फूलों की वर्षा करो। फूलों की वर्षा क्या है, शुभ भावना शुभ कामना के फूलों की वर्षा। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, माना अपने मन में उसके प्रति एक भी नेगेटिव व्यर्थ भाव नहीं लाना है कि उसने ऐसा कहा, उसने मेरी इंसल्ट करी, उसने मुझे गाली दी। उसको शुभ भावना शुभ कामना के फूलों की वर्षा ही करनी है। वह भी परवश है, आगे बताएंगे बाबा। यह नहीं ऐसा कहा, यह इसलिए ऐसा हुआ। उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। यही सोचना है कि ऐसी परिस्थिति सभी के जीवन में आती है, तो हम अपने आप को चेक करें हम ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। अब बाबा उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, मानो किसी ने 10 बोला, आपको 10 बात बोल दी, 10 बात सुना दी, और आपने एक बोला, तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना। आपने एक भी बात का रिएक्शन दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, तो बाबा ने कहा कि आप कमल पुष्प तो नहीं हुए, माना आप अलग तो नहीं, न्यारे तो नहीं हुए, उस बात को साक्षी होकर नहीं देखा, बूंद तो पड़ गई ना। अगर 10 में से भी एक बात का जवाब दे दिया। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन का हल बाबा ने बताया कि अगर आपसे कोई टक्कर लेता है, संस्कारों की ही टकराव होती है, तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। उसके प्रति, उसको आत्मा देख के वशीभूत है, परवश है, उसको शुभ भाव दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। इससे जो है अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। उसके अंदर अग्नि है, वो जरूर आपके ऊपर मिथ्या दोषारोपण कर रहा है या आपको ग्लानि दे रहा है, तो उसके अंदर क्रोध की अग्नि है। और यदि आप उसमें स्नेह का पानी दोगे तो वह अग्नि समाप्त हो जाएगी। और कहते हो कि यह क्यों, ऐसा क्यों, आगे से प्रश्न करते हो, तो उस अग्नि को और भड़का देते हो, उसमें तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस ड्रेस पड़ी रहे। तो बाबा ने ये नम्रता की ड्रेस बताई, ये नम्रता एक कवच है, वो कवच की तरह ये ड्रेस आपके ऊपर पड़ी रहे। कवच उतार देते हो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। तो वैसे भी हम विश्व सेवाधारी, कल बाबा ने कहा था कि हम विश्व सेवाधारी हैं, तो सेवाधारी का सबसे पहला गुण जो है वो क्या होता है, नम्रता। तो बाबा ने कहा नम्रता की ड्रेस सदा पड़ी रहे, ये कवच की तरह है, और जहां होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा ही। और जहां स्नेह और सहयोग है वहां तेल नहीं डालते। जहां दूसरे को स्नेह और सहयोग देना है वहां कोई अग्नि में तेल नहीं डालते, माना शांत हो जाती है हर आग। तो हरे क्या करेंगे इस वर्ष, बाबा प्रश्न कर रहे हैं, हरे क्या करेंगे इस वर्ष। तो हमें अपनी अपनी स्वयं के परिवर्तन की जिम्मेवारी लेनी है कि अगर कोई हमसे नेगेटिव देता, हमें नेगेटिव जो है बात कहता है, तो हमें फिर भी शांत रहना, उसको स्नेह और सहयोग देना है। संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों पर का अपने ऊपर प्रभाव ना हो। हर आत्मा के संगठन में हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा ने कहा संस्कार तो हर आत्मा के भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उनका
अपने ऊपर प्रभाव न हो। संस्कार तो अंत तक किसके दासी के रहेंगे? किसी के राजा के। हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। किसी के दासी के हैं तो किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं, यह इंतजार ना हो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। माना हम सोचें कि सामने वाला बदल जाए, यह इंतजार ना हो कि तब मैं बदलूं, लेकिन मेरे ऊपर किसी भी आत्मा के संस्कारों का प्रभाव ना हो, क्योंकि हमें बाबा को देखना है। बाबा कैसा था? क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। बाबा ने बताया कि एक तो संस्कार भी भिन्न है, फिर आत्मा से हिसाब किताब होता है, माया भी किसी व्यक्ति के रूप में ही आएगी, तो कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई कैसी भी सिचुएशन में आए, ये चीज तो खत्म नहीं होगी, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहे। यह तो कर सकते हो? बाबा ने प्रश्न किया। तो उस सिचुएशन में जैसे कोई आते हैं भिन्न संस्कार वाली आत्मा और वो ऐसा कुछ करती है, तो बाबा ने कहा एक तो साक्षी भाव रहे, दूसरा कमल पुष्प के समान सेफ रहे, उस सिचुएशन से न्यारे रहें, और उनको शुभ भावना का सहयोग, नम्रता का कवच स्वयं पे पड़ा रहे, शुभ भावना का सहयोग दो, समाने की शक्ति हो स्वयं में, मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करें। हमारी कौन सी मर्यादा है? हम ईश्वरीय कुल के हैं, किसकी संतान है? तो मर्यादा की लकीर, मैं कौन से कुल की आत्मा हूँ? दाता हूँ, होवनार देवता हूँ, तो मुझे कोई भी फैसला उस लकीर के अंदर रहकर करना है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। बाबा ने कहा संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ कि हर आत्मा के संस्कार भिन्न है। वह परिवर्तन ना होंगे कि हम सोचे कि सामने वाला परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं, लेकिन मुझे किसी भी सिचुएशन में साक्षी भाव और कमल पुष्प समान सेफ रहना है, नम्रता का कवच धारण करके रहना है। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी है, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे ना। ये गहरी बात है। बाबा ने कहा जब हम कहते हैं अपने को कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जरूर कोई अकल्याण वाले हैं, उनका हमें कल्याण करना है, तब तो कहते हैं कि आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? तो बाबा ने कहा अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझो उस समय, और रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो। कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, वो हमने देख लिया, तो हमें देखना भी नहीं है। पहली बात, अगर सामने भी आ गया तो बाबा ने कहा उसको रहम करो, उस आत्मा को कि वो परवश है ऐसा समझकर उस पर रहम करो, रहम की दृष्टि दो, शुभ भावना का जल दो, उसको अपनी शक्ति देकर उसको परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास कर पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चला जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। माना कोई पत्थर से रुक जाता है, कोई सामने विघ्न होता है, तो अपना काम है पास करके चला जाना, उसको पास करके चले जाएं। माना उसे देखे ही नहीं कोई गलत काम कर रहा है या कुछ ऐसा है, पत्थर पास करके चला जाना, या फिर साथी बनाकर उसको शुभ भावना रहम की दृष्टि से देखो, उसको सहयोग दो, शक्ति दो, तो फिर उसको भी साथी बनाकर उस सिचुएशन से पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, अगर स्वयं में इतनी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो खुद तो नहीं रुको उस सिचुएशन पे, क्रॉस करते हुए चले जाओ। यह अटेंशन चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आती है उसको क्रॉस कर लो। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। बाबा ने कहा देखना है तो गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए, विशेषता ही देखनी है, और छोड़ना है तो किसको छोड़ना है? किसी व्यक्ति का, किसी आत्मा का साथ नहीं छोड़ना है, कमियों को छोड़ना है।
उसको उसको आत्मा को सहयोग देना है, अपने शुभ भावना शुभकामना का स्नेह और सहयोग देना है। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हमें आत्मा भाइयों को संपर्क में आते हैं, देखना पड़ता है, तो किसी की गुण ही देखने हैं, किसी की विशेषता ही देखनी है। और बाबा ने कहा नहीं तो बाबा को देख लो, बाबा कैसे थे, बाबा को देखते रहो। हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है, एक दूसरे को मनसा से या वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। तो बाबा समय की सावधानी दे रहे हैं कि हमें हर एक को संकल्प लेना, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। तो हर एक यही संकल्प ले, हमें एक शांति की शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है, एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं है। अब मंशा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अब मंशा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति ऐसा विश्व कल्याणकारी नम्र चित्त निर्माण बनाने वाले बाप दादा के प्रति, माता पिता बाप दादा के प्रति हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। प्रिया बाबा। हाँ जी, आप सभी अपने अपने बोल सकते हैं पॉइंट्स। गैलेक्सी जे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा गुणग्राही बनना है, जो अच्छा गुण है वही देखना है, बुरा गुण नहीं देखना है, और सबको आगे बढ़ाते रहना है, खुद भी बढ़ना है। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा हाँ ने आज जी। कहा है, कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उनके संग को प्रभाव में न आए। दूसरी पॉइंट पे एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो, किसी की गलती को नोट न करो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा बोला जो संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी है, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी है, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको बराबर समझकर रॉन्ग की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर देखना है तो विशेषता के देखो, छोड़ना है तो कमजोरी को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। ओम शांति। जी बिल्कुल। हाँ जी, बीके रीमा जी, आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को एक स्लोगन दिया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो एक एक हम सभी स्वयं की जिम्मेवारी उठाएं तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि इसके लिए परिवर्तन शक्ति, क्योंकि परिवर्तन शक्ति के आधार पर ही अधिकारी बन सकते हैं। तो एक मुरली अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि अमृत वेले से ही परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। तो कैसे आएगी ये शक्ति कि पहला परिवर्तन मैं कौन हूँ,
यही फाउंडेशन है परिवर्तन शक्ति का आधार, कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरा परिवर्तन कि मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं। तो ये जब परिवर्तन शक्ति से निरंतर आदि से करेंगे तो निरंतर सहयोगी बन जाएंगे। तो जितना जितना हम योग में रहेंगे, मतलब बाबा से कनेक्शन होगा, साक्षी होके देखेंगे, तो उतना विश्व कल्याणकारी, तो विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। इसमें बाबा ने कहा कि विशेष गुण और शक्ति की चेकिंग करनी है। तो शक्तियों में बाबा ने कहा कि समाने की शक्ति हो, सहन करने की शक्ति हो, परिवर्तन करने की शक्ति हो, सहयोग की शक्ति हो। और गुण में बाबा ने कहा कि अपने अंदर चेकिंग करें कि हमारे अंदर स्नेह, सहयोग, नम्रता, दूसरे की विशेषताओं को ही देखें। तो इस तरह साक्षी और साथी बाबा को साथ रखे तो नॉलेजफुल भी होंगे, पावरफुल भी होंगे, तभी सक्सेसफुल होंगे। ओम शांति। हाँ जी, और बहुत अच्छा। परिवर्तन शक्ति को यूज करना है, बाबा ने कहा आज। हाँ जी, साधना जी। ओम शांति। हाँ जी। आज के मुरली के एक एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बाबा ने कहा कि अपने को विश्व परिवर्तन के निमित्त समझो, तो अपने को बदलेंगे तो विश्व बदल जाएगा। तो ये बात स्वयं के लिए है। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती ना करो। दूसरे की गलती देखने में भी आती तो भी मैं गलती कर रही हूँ वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हम एकदम से ब्लेम गेम करने लगते हैं, दूसरे को ही दोषारोपण देते कि मेरे में ये प्रॉब्लम है ना, वो इसकी वजह से या उसकी वजह से है। अगर वो ठीक हो जाए ना तो मैं भी ठीक हो जाऊं, ऐसा हम लोग करते हैं। तो आज बाबा ने इतना क्लियरली समझाया है कि गलत कोई बोल भी रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, तो भी उसके संग के रंग में खुद को के ऊपर उसका असर ना हो। हम तो राइट रहे, हम उसके प्रभाव में ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 10 बार तो सुन लेते हैं, फिर 11वीं बार हम बोल ही देते हैं, तो प्रभाव में आ गए तो फिर अलबेले हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब आप ब्राह्मणों को ये जिम्मेदारी उठानी है कि मैं हमेशा राइट मार्ग पर ही रहूंगी। रॉन्ग को देखकर भी रॉन्ग नहीं करना है। अगर वो रॉन्ग कर भी रहा है तो हमारे अंदर बाबा ने इतनी शक्तियां दी हैं कि उसको संभालो। सामना नहीं करना है, हम सामना करने लग जाते हैं एकदम से। हमारे अंदर उस वक्त बाबा ने कहा ना, व्यक्तियों को समाना है और परिस्थितियों का सामना करना है, लेकिन अभी वो व्यक्ति है ना, तो उसको हमें संभाल लेना है और उसको श्रेष्ठ भावना से सहयोग देना है। और सहयोग, उसकी गलती को नोट ना करके उसके सहयोग को नोट दो, उसको शक्तिवान बना दो। ये नहीं कहना कि इसने ये किया, ना देखना है ना सुनना है, नहीं तो फिर वो स्वयं में भी आ जाएगी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा समाने की शक्ति हमें यूज करनी है। दूसरा रॉन्ग है तो भी, जैसे माँ अपने बच्चे की गलतियों को संभाल लेती है, वैसे हमें भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि माँ जो है अपने बच्चे की गलतियां भी देखेगी तो तुरंत संभालेगी। ऐसे ही हर आत्मा की गलतियों को संभाल लेना चाहिए, बाबा ने कहा उस समय, और उसको सहयोग के नोट दो, शक्तिवान बना दो, ताकि वो गलती से भी दूर हो जाए। हाँ जी, रविदीप बहन, क्योंकि अब बोलिए। हम जगत माता है ना, तो बाबा जी ने हमें जगत माता का टाइटल दिया है, तो सारे ही जग की आत्माओं की हम माता हैं। ओम जी शांति। जी, जगत माता बनकर सबकी पालना करनी है। वैसे भी देवियों के दिन चल रहे हैं। जी, रविदीप जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। तो हाँ जी। जैसे सिस्टर ने बताया, तो यही है कि मुझे नम्रता की ड्रेस धारण करनी है। नम्रता एक कवच है, उससे हम्म मुझे भी प्रोटेक्शन मिलता है। और मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, मैं अपने संस्कारों की राजा हूँ, मालिक हूँ। जबकि वो जो क्रोध कर रहा है, कुछ गलती रॉन्ग कर रहा है, वो तो अपने संस्कारों के परवश है। तो मैं तो अपने संस्कारों की राजा हूँ। तो रॉन्ग के साथ मुझे रॉन्ग ही नहीं बनना, रॉन्ग को रॉन्ग ठीक नहीं कर सकता कभी भी। मुझे राइट मार्ग पर ही रहना है और उसे शुभ भावना का सहयोग देना है। तो किसी भी सिचुएशन में अ, फंसना नहीं है, कोई डिस्कस नहीं करना कि तुमने ऐसा किया, ऐसा बोला, कोई डिस्कशन नहीं। शांति से उसे सिचुएशन को पार करना है और सदैव कोशिश रहे कि दूसरे की विशेषता ही देखनी है, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ।
बाप ने मुझे खुद सेलेक्ट किया है और मुझे शक्तियां दी हैं, तो यही शक्तियों की किरणें फैलानी है और विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ब्रह्मा कुमार AJ लिखा हुआ है जी। ओम शांति जी। हाँ जी। बाबा ने बोला कि बच्चे जो व्यर्थ व्यर्थ सोचने, व्यर्थ कर्म करने और व्यर्थ बोलने में जो समय वो शक्तियाँ नष्ट हो रही है, वो दूसरों के अवगुण देखने में, अब उसे समाप्त कर देना है। हमें गुण मूर्त बनकर दूसरों की विशेषता ही देखनी है। अगर छोड़ना है तो अपनी कमियों को छोड़ना है, और देखना है तो दूसरों की विशेषताओं को ही देखना है। शुभ भावनाओं का फूल बनकर रहना है, मतलब सबके प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। और हर एक को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने मन से सब प्रति शुभ भावना ही रखनी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, शुभ भावनाएं रखनी है। ब्रह्मा कुमारी कविता जी KA। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। तो आज पापा ने हम बच्चों को विशेषकर यही अटेंशन दिलवाया और रियलाइज भी करवाया, क्योंकि क्या होता है दिन भर में ऐसे ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जितना भी हमें ज्ञान है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मगर उस समय वो हम ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आज बाबा ने वही युक्ति बताई कि अगर कोई सामने का व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, अगर 10 टाइम्स आपने बहुत ही पेशेंस रखा, मगर 11th टाइम आपने रिएक्ट किया, थोड़ा भी बोला, तो बाबा ने कहा कि आप कमल पुष्प समान नहीं है वहां पे। तो बाबा ने यही हमको कह रहे हैं कि हमें न्यारे और प्यारे रहना है। और विशेषकर आज बाबा ने यही बोला कि जो व्यर्थ हमारा जो समय जाता है, इन्हीं बातों में जाता है। तो बाबा ने वही अटेंशन दिलवाया कि ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ कर्म करना है, और ना ही व्यर्थ का संग करना है। तो इन सारी चीजों से अगर इन सारी चीजों से हमें परे रहना है, इसलिए हम बाबा ने जैसे कि शक्तियों की और गुणों की बात की, परिवर्तन शक्ति की, समाने की शक्ति की, तो जितना हो सकता है हम उसको, हमारी जो बाय बर्थ जो बाबा ने हमें शक्तियां दी है, जिसे हमें इमर्ज रूप में रखना है प्रैक्टिकली, तो उस पर ज्यादा ध्यान हम देंगे, अटेंशन रखेंगे, तो जो भी व्यर्थ दिन में आता है उससे हम परे रहेंगे। और जो बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा न्यारा और प्यारा बने, माने कमल पुष्प समान बने, तो हम वो बन ही जाएंगे। और साथ ही बाबा ने कहा ना कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर ले एक एक बच्चा, तो जरूरी तो तुरंत ही परिवर्तन जो हम बाबा चाहते हैं वो तुरंत हो जाएगा। तो तभी हम सच्ची दीपावली मना सकेंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर कि सच्ची दीपावली कैसे मनाएंगे, कि हर एक व्यर्थ को समाप्त करने का संकल्प कर ले। हाँ जी हाँ जी, भारती बहन। जी, बाबा ने आज कहा है कि हमें समय प्रमाण सब व्यर्थ के नाम निशान को खत्म करना है। व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संकल्प, तो ये व्यर्थ संग से भी हमारी समय और शक्ति खत्म हो जाए। तो हमें अब इन्हें नाम निशान से भी खत्म करके हमें आगे बढ़ी, और सभी उसको यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला देना है, तभी हम सच्ची दीपावली करेंगे। और ऐसे हमें प्रतिज्ञा करनी है। और बाबा कहते हैं कि जो भी गलती गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, तो उस समय हमें उससे उनका कुछ न कहकर हमें सिर्फ सेंड बंद कर जाना है, और उसको उस पर कोई भी ग्लानि करे तो उस पर फूलों की वर्षा करें। ओम शांति। स्नेह का पानी दो साथ में, ताकि वो हाँ, उसकी क्रोध की जो अंदर ज्वाला है उससे, हाँ जी, शांत हो। हाँ वो शांत हो जाए। और नम्रता का कवच धारण करके रखो। हाँ जी सुशीला बहन, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा हर एक यही संकल्प लेके हमें शांति की शक्ति की किरण फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा सेवा से, वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं, कि अब मनसा सुभावना से एक दूसरे को सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। ओम शांति।
हाँ जी, बहुत सुंदर। हमें ये संकल्प लेना है, विश्व को शांति शक्ति देनी है और मनसा से सेवा करनी है। हाँ जी, अरुणा जी। आज बात पता नहीं क्या है कि हाँ, जैसे कोई सामने वाला रॉन्ग को देख कर रॉन्ग नहीं कहो, अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक के लिए तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या ये नहीं कर सकते? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने आज शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ यूज करने के लिए बाबा ने कहा है। सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, सहयोग की शक्ति चाहिए, बाबा ने शांति की शक्ति चाहिए। सब शक्ति जैसे नॉलेजफुल भी होना है और पावरफुल भी होना है। शक्ति ओम शांति, हाँ जी, तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, नॉलेजफुल बनना है किस बात में? संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी स्वभाव संस्कार की टक्कर ना हो, इसमें नॉलेजफुल, इसके लिए नॉलेजफुल बन जाओ। हाँ जी, नमिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ, बाबा ने आज बोला कि विश्व परिवर्तन के लिए अपने को निमित्त समझो। बाबा ने विश्व परिवर्तन कार्य में निमित्त बनने के लिए बोला, फिर उसका तरीका भी बताया। तो बाबा ने कहा जब कोई आत्मा गलती कर रहे हैं तो उसका गलती को पॉइंट आउट नहीं कर, उसको सहयोग दो। बाबा कहते उसका गलती को देखकर खुद अपने गलती मत करो, क्योंकि दूसरों को गलती को देखना माना यह भी खुद का गलती है। दूसरे गलत बोल रही हैं, मैं राइटियस हूँ, तब भी उसके प्रभाव में नहीं आना, शांत रहना है। उस समय समाने की शक्ति यूज करना है। पहले उसका गलती को अपने में समाना, फैलेना नहीं। जब खुद राइटियस है तो बाद में उसको समझा कर चेंज करने के लिए उसका विशेषता का उसके सामने रखकर सहयोग देना है। जब हम उसको विशेषता को उसके सामने रखेंगे तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। अपनी नम्रता की गुण से पहले उसको साक्षी होकर देखना है, और चाहे वो समझाना है। चाहे वह आत्मा परवश होकर गलत कर बोल दिया, वह गलती कर दिया, तो अपने शुभ भावना से उसको स्नेह से परिवर्तन करना है। बाबा उस आत्मा को कैसे देख रही हैं, मुझे भी ऐसे देखना है। तो बाबा ने कहा पहले समाने की शक्ति यूज करो और अपनी नम्रता की गुण से रहम दिल बनकर उसको परिवर्तन करना है। ओम शांति जी। सावित्री बहन। तो इसी को आगे लेते जो सिस्टर ने बताया, तो यहाँ पर बाबा ने बोला कि समय के प्रमाण, अब व्यर्थ के नाम निशान को ही खत्म करो, ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। क्योंकि बाबा बोलते व्यर्थ संग भी समय की शक्ति को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करना है? तो बाबा ने हमें जो इतनी शक्तियां दी है, तो इस शक्ति से हम भरपूर हैं, हम शक्तिवान बने हैं। इससे जो बाबा ने हमें जो भी डायरेक्शन दिए हैं, जैसे बाबा ने बोला कौन सा झंडा बुलंद करेंगे, तो यहाँ पर हमें अपने जो अलबेले संस्कार है इसको हमें पक्का करना है। हम दूसरे को नहीं देखेंगे, कि ना दूसरे की सुनेंगे, और क्योंकि अगर हम दूसरे की देखते हैं सुनते हैं तो वहां पर भी हमारे अलबेले के संस्कार मर्ज हो जाते हैं। तो उस अलबेले के संस्कार के लिए हमें उसको मर्ज करके हमने शक्तिवान बन करके हर शक्तियों को बाबा के डायरेक्शन अनुसार अपने स्वभाव संस्कार में धारण करना है। और हमें ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि अब हम रॉन्ग को राइट कर कर ही रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प हमें करना है और अपनी सच्ची दिवाली मनानी है। ओम शांति। जी, जयंत भाई। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि कोई भी हमारी ग्लानि करे, कोई भी रॉन्ग करे, लेकिन हमारी अचल अडोल स्थिति और शक्तियां द्वारा उसका साथ मत देना और अलबेले मत होना। अलबेले मत होके उसको अपना साथी कर लेना, उसको अपने समान बना लेना।
और क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय की धारा को देख के ये बहुत जल्दी करना है, ऐसा बाबा ने बोला है। और विश्व कल्याण करना है, खुद का कल्याण करके विश्व कल्याण करना है। ओम शांति। जी, अब बाबा ने कहा अब समय नहीं है दूसरे को वाणी से सावधान करने का, एक दूसरे को मनसा से या वाणी से अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। हाँ जी, गायत्री बहन। शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि हमें विश्व परिवर्तन करना है, तो मैं निमित्त हूं के भाव को सदा साथ रखना होगा, और अपने को बदल कर ही हम विश्व को बदल सकते हैं। दूसरों की गलती को नहीं देखना है और ना ही अपनी गिलानी करनी है। और बाबा ने कहा कि इस सबके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, ना व्यर्थ करने हैं, ना व्यर्थ कर्म करने हैं, ना व्यर्थ का संग रखना है। अलबेलेपन को मिटा दो। और ये तभी हो सकता है जब दृढ़ संकल्प करके हम व्यर्थ के रावण को जला देंगे। और व्यर्थ के रावण को जलाने के लिए हमें अपने अंदर क्या चीज लानी पड़ेगी कि कोई गाली भी दे तो अपने आप को सेंट बनाकर उसपे फूलों की वर्षा करनी है, जो कि शायद मेरे जैसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने बहुत कोशिश की है समाने की शक्ति को अपने अंदर धारण करने की, लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। पर आज मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ये काम करके ही रहूंगी, और सबको स्नेह का पानी दे के नम्रता की ड्रेस पहनकर रहना है। जितना हम नम्रता की ड्रेस पहनकर रहेंगे, हम समाने की शक्ति के संस्कार को अपने अंदर इमर्ज रखेंगे और दूसरों की विशेषता देखते रहेंगे, तो कोई गाली भी देगा तो उसकी कमियों को हम छोड़ते जाएंगे। ओम शांति। जी, आत्मा रूप में देखेंगे उन्हें और अपने आप को जगत माता समझेंगे या पूर्वज समझेंगे, तो आप सहज ही उसको जो है शुभ भावना देख सकेंगे और उन पर फूलों की, शुभ भावना के फूलों की वर्षा कर सकते हैं। हाँ जी, जिनका हैंड रेज्ड है, ब्रह्मा, पूरा नाम नहीं आ रहा है, ओम गौरव शांति। भाई जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। थैंक यू। तो जैसे बाबा ने यहाँ भी बोला ना, अभी भी शेयर कर रहे थे सिस्टर, कि अगर हम ऐसा भी बोलते हैं ना, यह क्यों, ऐसा क्यों, तो बाबा ने बोला वो भी तेल डालने के बराबर है उसमें। हम्म। तो उसकी जगह हमें स्नेह का बल देना है, नम्रता का कवच धारण करके रखना है। अगर कोई हमें कुछ कह भी रहा है तो उस समय उसे स्नेह का पानी दो। तो बाबा ने यहाँ बोला कि स्नेह क्या कर रहा है, पानी का काम करेगा। और हम्म। अगर हमने उसको थोड़ा सा भी रिएक्टिव मोड में उसको बात किया, तो वो क्या हुआ, जैसे तेल डाल दिया। तो तेल डालने से तो और अग्नि जल जाएगी। तो उस समय हमें ध्यान रखना है। ये जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं 2-3 बार पढ़ा, तो इसमें मेरे को लगा कि आप लोग सबके साथ शेयर करूं। तो हमें उस वक्त, जैसे कोई भी आग लगती है, जैसे क्या हो रहा है कि अगर कोई अ, हमें कुछ बोल भी रहा है, इसका मतलब वो बहुत तड़प रहा है ना, उसके अंदर कुछ अग्नि झुलस रही है। तो अग्नि में तो क्या करेंगे, अग्नि को बुझाने के लिए तो पानी डालेंगे ना, जल डालेंगे। अगर हमने थोड़ा सा भी रिएक्टिव मोड में उससे बात करा, वो तो और भड़क पड़ेगा। तो और मतलब जैसे हमने तेल डाल दिया, अगर हमने अपने मन में सोच ही लिया ऐसा, तो हमें उस समय शीतलता की देवी बनना है। हाँ, स्नेह का पानी दो, जल दो उसको, ताकि वो अग्नि समाप्त हो जाएगी बस। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल है कि हमें स्वयं को उस समय समाने की शक्ति यूज करनी है, एक तो दूसरा नम्रता का कवच धारण करके रखना है। तो स्नेह और सहयोग जो है, जहाँ नम्रता है वहां हो गई। हाँ जी, पॉल जो है, पॉल सभी अटेंड करेंगे। दीदी मेरा काउंट नहीं हुआ, मैंने डाला था। नहीं होगा।
थैंक यू दीदी। सबने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसमें? आई होप हो गया है सभी का अभी। जी तो सोनिया सिस्टर आप होमवर्क दें और योग। जी, आज जैसा बाबा ने बताया तो हमें क्या करना है, जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी हमें उनकी विशेषता ही देखनी है, कमियों को नहीं देखना है, उनको शुभ भावना ही देनी है और विशेषता ही देखनी है। फिर कोई कुछ हमारे सामने रॉन्ग भी कर रहा है, दूसरा होमवर्क ये है कि रॉन्ग भी कर रहा है तो उसे परवश समझ रहम की दृष्टि से देखना है और उसे समा करके और उस आत्मा को परिवर्तन करने के लिए उसको शक्ति देनी है। रहम की दृष्टि से देखकर शुभ भावना और सहयोग की शक्ति देनी है और उस सिचुएशन से, उस गलत सिचुएशन से पार ले जाना उस आत्मा को। तो ये हमारे आज होमवर्क रहेंगे और संसार को जो है शुभ भावना शांति की किरणें फैलानी है विश्व में, विश्व की आत्माओं को। अब हम सभी योग करेंगे। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं विश्व परिवर्तन के निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्मा सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण विश्व सेवाधारी हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा की डायरेक्ट संतान, बाप दादा की श्रीमत को फॉलो कर उनके कदम पर कदम रख चलने वाली मैं बेहद की सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा को फॉलो करते, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते मेरी दृष्टि बेहद की हो गई है। मेरे बोल भी बेहद के अनहद बोल हो गए और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में भी बेहद के संबंध से आती हूँ। विश्व एक परिवार के रूप में देखती हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मेरा हर संकल्प विश्व कल्याण के निमित्त है। मेरी तपस्या भी बेहद की हो गई है, मैं तपस्वी मूर्त बन गई हूँ। मेरी मन बुद्धि का तार निरंतर बाप दादा से जुड़ा हुआ रहता है। बाबा के स्नेह में समाई हुई खोई हुई मैं आत्मा मेरी मूरत और सूरत से बाप समान त्याग तपस्या और सेवा ही दिखाई देती है। मैं अल्लाह अवल दीन का चिराग हूँ। मैं आत्मा अल्लाह अवल दीन का चिराग हूँ। मैं किसी भी आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने के निमित्त बनती हूँ। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल विश्व कल्याण के निमित्त है। मैं आत्मा हाथों से कर्म करते भी मन बुद्धि की तार निरंतर परमात्मा से जोड़कर, परमपिता परमात्मा से, प्यारे बाबा से जोड़कर विश्व को मनसा शक्तियों का दान देती हूँ। मैं गुण मूर्त आत्मा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ भावना द्वारा स्नेह और सहयोग देने वाली आत्मा हूँ।
देखेंगे स्वयं को बाबा की किरणों के नीचे। मैं आत्मा संगठन में रहते हुए भी भिन्न भिन्न संस्कारों की आत्माओं के बीच रहते भी साक्षी हो, नम्रता का कवच धारण कर कमल पुष्प समान सेफ रहने वाली आत्मा हूँ। अन्य आत्माओं को गुणों और शक्तियों का सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा साकार बाप के जीवन के आदर्श रूप में देखने वाली मैं डबल लाइट बनती जा रही हूँ। मन बुद्धि से देखे बाप दादा को, उनकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। मैं बाबा को देख रही हूँ। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा डबल लाइट बनती जा रही हूँ बाप दादा को देखते हुए, और मैं फरिश्ता बनकर अब विश्व के ग्लोब पर बैठ गई हूँ। शिव बाबा से कंबाइंड हो, शांति और शक्ति की किरणें सारे संसार में फैला रही। देखेंगे स्वयं को विश्व के ग्लोब पर बाबा से निरंतर कंबाइंड, बाबा की किरणें ले सारे संसार में फैलाए। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व की सेवा के निमित्त हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, और सभी का, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। शांति। थैंक यू आप सभी का इस मंदिर ग्रुप में जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं फिर। शांति।